विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अब क्या करूँ? हाँ तुम किससे डर रही हो? छिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बम, भागो! अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय, हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ? हाँ? अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ? मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ? और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ? ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है, दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ? तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ? कितने गिर गए ये लोग। ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। अरे रुको, कहीं इसमें किसी ने कुछ मिला ना दिया हो। ये लो पी लो। आप अंदर नहीं जा सकते। पर सर मैं तो यहाँ रोज काम करने आता हूँ। सॉरी पर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पर बेटा सर आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है। प्रिंसिपल सर कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। अरे पर किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। तुम मेरे
मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? क्योंकि आज से ये मेरा भी स्कूल है। अरे विजय, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। जहाँ देखो वहाँ पीछे आ जाती है। मुझे पता होता ना तुम इस स्कूल में हो तो मैं कभी आती ही नहीं। बच्चों, आज हमारे स्कूल में गरबा होगा। मैं तो श्रेया के साथ गरबा करूंगा। सिमरन और विजय, तुम दोनों साथ में गरबा करोगे। क्या? मुझे चिपकली के साथ में गरबा करने पड़ेंगे। मुझे भी तो तुम्हारे जैसे बंदर के साथ करना पड़ रहा है। मुझे भी चिपकली बोलेगी ना। चुप करो और जाकर गरबा प्रैक्टिस करो। बंदर कहीं का गरबा और तुम्हारे साथ कभी नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है। प्रिंसिपल सर, ऑफिस में जा रही है। हाँ, चिपकली को ऑफिस में बंद कर दिया। अब मेरे को इसके साथ गरबा नहीं खेलना पड़ेगा। ये पागल है क्या? ऑफिस का गेट तो बंद कर दिया पर खिड़की खुली छोड़ दी। बड़ा आया मुझे ऑफिस में बंद करेगा। ये लो सरफ का पानी। भाई बचा। बच गया। अरे बाप रे, भाग लो। मम्मी। हाँ, ये चिपकली को क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं लग रही है। लगता है तुम अपने दादा का कुर्ता पहन के आ गए हो। अपनी शक्ल देखिए। गरबा शुरू करो। अरे वाह। अरे लग गई ना मुझे। हाँ, खुद भी तो मारूंगी मैं तो। अरे आ जाओ दोस्तों, ये मेरी छोटी बहन है। जाओ तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। चलो अपन यहाँ बैठते हैं। हाँ? तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? अरे सिमरन, ये तुम्हारी बहन अकेले में किससे बातें कर रही है? क्या पता यार, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि अकेले में किससे बातें करती रहती है। तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत पूछा यार, पर वो यही कहती है कि अगर उसने किसी को भी उनके बारे में बताया तो वो गायब हो जाएगी। ये लो, आज मेरा बर्थडे है। अरे इन्हें भी तो दो। अरे तो पूजा से पहले प्रसाद किसने खा लिया? सर, इन्हें भूख लगी थी तो मैंने इन्हें दे दिया। पर वहाँ पर तो कोई नहीं है। अब तो बता दो कि वह कौन है। पर दीदी, आपको तो पता है ना, अगर मैंने किसी को भी इनके बारे में बताया तो वो गायब हो जाएंगी। बोल नहीं सकती हो, ड्रॉ तो कर सकती हो। हाँ, बन गई। सर, अरे बेटा, हाँ इधर आओ। हाँ बाबा, ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। बैंडेड? ये मेरे क्या काम आएगी? मुझे तो कहीं लगी भी नहीं है। रखो अपने पास, ढूंढूंगी बाबा। अरे तुम लोग इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? अरे वो सिमरन की उंगली कट गई है। क्या? एक तो मुझे इतनी लग गई और स्कूल में बैंडेज भी नहीं है। ये तुम्हारे काम आएगी। वो बाबा तो चमत्कारी है। ये लो। हाँ, छाता, वो भी इतनी धूप में। पर मुझे रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बारिश, बाबा तो सही था, बच गया। बाहर इतनी तेज बारिश थी, तुम तो जरा भी नहीं भीगे। मैं छाता लाया था। ये लो। चाकू? मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाकू का क्या करूँगा? रखो। अरे तुम सब इतने उदास क्यों बैठे हो? सर का बर्थडे, हम केक तो ले आए लेकिन चाकू लाना ही भूल गए। मेरे पास है ना चाकू। पर विजय, तुम्हें सारा सामान टाइम पे कैसे मिल जा रहा है? मुझे स्कूल आते वक्त एक बाबा जो भी सामान देते हैं मेरे काम आ जाता है। ये लो प्रसाद। अरे वाह, आपको क्या लगा आप मेरी थोड़ी सी मदद करते हो तो मैं ये आपके दिए हुए वर्ष वाले लड्डू भी खा लूंगा? मत खाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तो खा लिए ना। बेटा, उस रास्ते से जाओ वरना तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। अरे बाबा पागल हो क्या? वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहाँ से जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे ये तो पूरा रोड खुदा पड़ा है। अब तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। तुम फिर लेट स्कूल आए हो नालायक, कभी तो टाइम पे स्कूल आया करो। बेटा। हाँ बाबा। ये तलवार रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। पर बाबा मैं तलवार का क्या करूँगा? भोला ना रखो। बाबा की बात कल भी सच हुई थी। ठीक है बाबा, चल अपना सारा सामान निकाल। हाँ देता हूँ देता हूँ। अरे मेरे पास तो तलवार है। साले तेरी तो। मम्मी भागो। ये तो सही में काम आ गई। बेटा, आज तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो रुकना मत, ठीक है? ले जाए। ये तो सिमरन की आवाज है। सिमरन, लगता है बाबा की बात मान लेनी थी। विजय, नहीं अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हाँ, बाल बाल बच गया। ये लो, ये दवाई तुम्हारे काम आएगी। पर रखो। क्या काम आएगी ये सर दर्द की दवाई है ना, मैं ले लूं? मैंने जो चीजें तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अगर किसी और ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिमरन वो दवाई मत लेना। सिमरन को रास्ते से एक जादुई रिमोट मिलता है जिससे वो किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। मेरा फोन चोरी हो गया। विजय पे ट्राई करती हूँ। भाई मुझे तेरे लिए। इसका मूड हैप्पी हो जाए, अब सैड हो जाए, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अब गुस्से में हो जाए। अबे ऐसे कैसे चोरी हो गया? सिमरन, आज तो मैं तुम्हें। म्यूट बटन दब जा। हाँ, वैसे ये बोल क्या रहे? ऑन हो जाओ। अरे जाओ। हाँ। सर, आपके बारे में स्कूल में एक अफवाह फैल गई है। माली भैया के बोलने की स्पीड बढ़ जाए। सब बोल रहे हैं। अरे क्या बोलना चाहते हो? अबे साले निकल यहाँ से। तो बच्चों, डिसिप्लिन में रहने के लिए सीधे खड़े हो। डांस मोड ऑन। और करो आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू। बच्चों, तुम्हारे सर का कल बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। क्या? इसीलिए मैं ही अब से तुम्हारा न्यू टीचर हूँ। ठीक है सर। गर्मी लग रही है यार, फैन ऑन करके आती हूँ। हाँ? अरे नहीं, सिमरन रुको। हाँ, सर। सर आप ठीक तो है ना? ये बताओ तुम तो ठीक हो ना? हाँ सर। जाओ बेटा। ये सर कितने अच्छे हैं ना। अरे बच्चों, ये पानी मत पीना। पर क्यों सर? वाटर कूलर में चूहा मारा पड़ा है। हाँ सर, इसमें से तो सच में बदबू आ रही है। हाँ बच्चों, ऊपर देखो। हाँ
बाल बाल बच गए। हाँ, ये गैस लीक कहाँ से हो रही है? लगता है सिलेंडर लीक हो गया है। विजय, जाकर सिलेंडर बंद करो, मैं बच्चों को लेके बाहर जाता हूँ। ठीक है सर। चलो बच्चों। लेकिन एक सेकंड, जो भी हो रहा है वो सर को पहले से कैसे पता चल जा रहा है? ये बेवकूफों को पता ही नहीं चला कि मैं किडनैपर हूँ।